मूलाधारैक निलया ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी मणिपुर उदिता विष्णु ग्रंथि विभेदिनी आज्ञा चक्र अंतरालस्थ रुद्र ग्रंथि विभेदिनी सहस्रांबुजारूढ़ा सुधा साराभिवर्षिणी कलिलता समरुचि षठ चक्रोपरि संस्थिता कहेंगे लोग के रोज रोज दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण वही प्रत्यावर्तन पुनर्विवेचन। भैया तीन ग्रंथि गांठ पड़ गई, यद्यपि मिर्षा छूटत कठिनाई। बेचारे मेरे संत तुलसीदास, बेचारा मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अज्ञानी उनके ज्ञान को तो क्या समझेंगे, मूर्ख उस महापुरुष को जानने के लिए अनेक जन्म ले सकते हैं, तब भी रहस्य समझ में नहीं आएगा। हमारे जीवन में ये गांठ ही तो है। इसी गांठ के लिए तो रहीम ने कहा, रहीमन गांठ धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरो चटका। जो टूटे तो ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये जो हमारे जीवन के धागे हैं, हमारे शरीर में जो नीचे से 3 धागे चले जा रहे हैं ऊपर को, हैं तो बहुत, नाड़ियां तो असंख्य हैं। जुलाहे की तात में अलग अलग चीज़ें होती हैं, बुनकर अपने धागे कई बनाता है, लेकिन कुछ धागे रेशम तैयार करते हैं, कुछ केवल मोटा सूत तैयार कर देते हैं। ये जो 3 गांठ हैं, ब्रह्म ग्रंथि, ब्रह्मा ग्रंथि है वो। आकार का लोप जब मिश्रण होता है तो हो जाता है। ब्रह्म कौन है और ब्रह्मा कौन है?
ब्रह्म जो ऊपर था, चेतना का मूल बिंदु था, वहां से लटकते 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 सृष्टि का काम उसे मिल गया, आकार मिल गया। आकार को लिए हुए सृष्टि रचने लगा, ब्रह्मा हो गया। पंचमुख थे, तो जो ब्रह्मा जीव में ब्रह्मा का गुण है, सृष्टि करना, रचना करना, पृथ्वी में से खोज करना, अन्वेषण करना, ब्रह्मांड की रचना करना। ब्रह्मांड तो ब्रह्म ने बनाया, लेकिन अंड अनेक अनेक अंड बना दिए, भुवन बना दिए, वे सब ब्रह्मा जी के किए धरे। ब्रह्म ग्रंथि तो हर जीव में ब्रह्मा रहता है, मूलाधार। मूलाधार पृथ्वी तत्व है। नासिका के अग्रभाग में भी रहता है ब्रह्मा, विष्णु रूप, तीनों आज्ञा चक्र में भी रहते हैं। तीनों के गुण भी हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। दूसरी ग्रंथि है विष्णु ग्रंथि, पालन की ग्रंथि। अरे मैं क्या करूं, मैं तो अपने परिवार को पाल रहा हूं। अरे साहब, आजकल बड़ी महंगाई है। और जब उस महंगाई वाले का खाता देखा कि उसके यहाँ 10 करोड़ जमा, वो 10 करोड़ कहाँ से आ गए इस महंगाई में? अरे क्या करें, बच्चों को पालने के लिए धन तो जरूरत है, धन के संग्रह। लेकिन भारतीय संस्कृति ने संग्रह नहीं सिखाया, जैन धर्म ने संग्रह नहीं सिखाया, बौद्ध धर्म ने संग्रह नहीं सिखाया, इस्लाम ने कल के लिए रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन आज भुवन देखो, महल देखो, और जब छापे पड़ते हैं तो देखो करोड़ों के नोट निकलते हैं। अरे साहब क्या करें, समाज का पालन करना। कोई समाज के नाम पर इकट्ठा, कोई अपने नाम पर इकट्ठा जरूर। तो भैया ये ब्रह्मा विष्णु का काम है, पालन करना। रुद्र क्या है? अगर असत हो जाए तो उसका संहार करके सत की स्थापना करना रुद्र का काम है। ये भी गांठ है। मैंने जीर्ण शीर्ण मंदिर का पुनरुद्धार करा दिया। झूठा अहंकार, सामने आया हुआ कर्म तो होगा ही, और हम तो निमित्त मात्र हैं। इनसे तीनों से जो अहंकार आता है, उस अहंकार की ग्रंथियों को खोलना ही ग्रंथि बंधन से मुक्त होना है। ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश हो तो नहीं बारा। ये कृपाण की धार की तरह है ज्ञान पंथ, लेकिन ज्ञान भी आवश्यक है, भक्ति भी आवश्यक है, श्रम भी आवश्यक है, तप भी आवश्यक है। तीनों से तीन ग्रंथियां खत्म होती हैं, तब से ब्रह्म ग्रंथि खंडित होती है। स्वाध्याय से विष्णु ग्रंथि जो आत्मा को ढके हुए है, वो विसर्जित होती है।
ईश्वर प्राणिधान से रुद्र ग्रंथि, ये ईश्वर प्राणिधान क्या है? केवल सीधी सी बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, छठे अध्याय में, पांचवें अध्याय में, संपूर्ण गीता में कहा है, मामेकम शरणम ब्रज, तू मेरी अकेले शरण चला जा। वो मेरी क्या है? भक्ति भाव। अपनी अल्पज्ञ बुद्धि को प्रज्ञावान सद्गुरु में समर्पित कर देना, जो हमारे दृष्टि में अच्छा उचित मार्ग पथ प्रदर्शक है, उसकी शरण चले गए। अब भाई वो तो चोट भी मारेगा, अच्छा भी कहेगा, बुरा भी कहेगा, क्योंकि उसे तो ग्रंथियां खोलनी है ना, नहीं तो वो बंधन में पड़ जाएगा। लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। वो भी अच्छे होते हैं। लोभी गुरु, ऐसा लोभी गुरु, लोभ किसका? चेले का। और चेला क्या? विद्या लेने का लालच। मेरे गुरु मुझे जो है उनके पास सब दे दें, मेरा चेला सब ले जाए, ऐसा चेला है। नहीं आता। अहंकार, झूठा अहंकार आया और चला गया। सहने की क्षमता आ जाए। अगर कोई अच्छे बुरे शब्द कह रहा है तो उसे भी सुनने की क्षमता आ जाए। कई बार घड़े को कहते हैं नहीं, चिकना घड़ा है, ऐसा ही गुरु को होना चाहिए, और उससे ज़्यादा चिकना घड़ा चेले को होना चाहिए। ये बड़ी वैज्ञानिक सत्य है। जो अपने बालक के भीतर का अंधकार, अपना अंधकार मिटाए पहले तो, मोहमानी अंधकार रूमानित रोहित करे। जो अपने भीतर का अंधकार मिटा के कैसे मिटेगा? जब तक आज्ञा चक्र तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा तब तक नहीं मिटेगा। जब तक रुद्र ग्रंथि नहीं खुलेगी तब तक नहीं। भगवान रुद्र का कहते नहीं, अरे प्रलय हो जाएगी, तीसरा आजकल हो तो रही है। सारा विश्व कांप रहा है, जिसने परिकल्पना नहीं की कि रेगिस्तान में इतना पानी कहाँ से आ जाएगा। आनंद आ रहा है, सैलाब आ रहे हैं, डूबे जा रहे हैं। भारत हमारी रक्षा करो। भारत कह रहा है हम ही डूब रहे हैं तो हमारी रक्षा कर लो। ऐसा युग धर्म है, सब घबरा रहे हैं और सब लूट माट में विस्तार। तो ये अहंकार ग्रंथियां हैं। पता भी न चला ईरान के महापुरुष कैसे क्या हुआ, पता भी नहीं चला, चले गए। और कितने चले गए ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, यहाँ भी कई बेचारे आराम से चले जाते हैं। यूँ भारत में भी पता ही नहीं चलता कैसे चले गए। तो ये अहंकार व्यक्ति का नहीं है, ये सारे समाज का है, विश्व का है। इसलिए इन तीनों ग्रंथियों को बार बार तोड़ो। जब मूलाधार में शक्ति निलय हो जाएगी, लीन हो जाएगी, तल्लीन हो जाएगी और ऊर्ध्वगामी हो गई तो ब्रह्म ग्रंथि विभेदित कर देगी। जब मणिपुर में ग्रंथि उठी, माँ ललिता मणिपुर में आ जाएगी, कुंडली मणिपुर में आ जाएगी।
तो हमारा विष्णु ग्रंथि खोल देगी और हमारे द्वारा किए हुए भुवन मकान अहंकार नहीं देंगे। अरे ठीक है, और फिर केवल मैं और मेरा खत्म ही कर देंगे वो। जब रुद्र ग्रंथि खुल गई, माँ आज्ञा चक्र में आ गई, तो ऊपर चली जाए। उसकी तीनों तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तीनों का गुणों का हिरास करके निर्गुण में बिठा देगी। निर्गुण के बाद जब आनंद आएगा तो हम ऊपर उठ जाएंगे और सहस्रार में पहुंच जाएंगे। जैसे ही सहस्रार में पहुंचेगी तो वहाँ अमृत की वर्षा भी करेगी, तड़े लता बिजली की तरह चमके भी कौंदेगी भी। देखे ऐसो उजियारो बिन बाती दीपक बिना, घृत तो पास है ही नहीं। अद्भुत प्रकाश चाहो दिश घना, चारों ओर घना प्रकाश दिखाई देगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे आज कमरे में इतनी आबे सुगंधे बिन फूल के, इतना अपने पास तब ही चारों दिक में होती बास सुबास। तब चारों दिशाओं में सुंदर वायु आ जाती। कितना आनंद है। केवल आधा घंटा अपनी सुरत लगाओ, नृत्य में समाओ। सुरत निरत परिचय भया, खुला प्रेम का द्वार। और प्रेम का द्वार खुल जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा, अनहद गाजेगा, बाजा बाजेगा और फिर अमृत वर्षा होगी। फिर ना थकान होगी, जीव रहेगा ही नहीं। तब वो आत्मा काम करेगी, आत्मा रहेगी, शरीर आत्मवान हो जाएगा, ज्ञानवान हो जाएगा, अलख जग जाएगा, निरंजन पर ध्यान लग जाएगा। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम। बुलाओ ने यार मनीष को।